हेलो एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लॉन्ग टाइम नो सी भाई, कहाँ थे तुम लोग, कहाँ थी मैं? तुम लोग तो यही थे, मैं ही बस गायब थी। तो तुम लोग भी सोचोगे यार ये लड़की आती है, गायब हो जाती है, पढ़ती है, फिर गायब हो जाती है, क्या करूं भाई। मेरे लाइफ में इतने ज़्यादा स्यापे हो चुके हैं ना कि मैं खुद तंग आ चुकी हूँ। मतलब हमेशा मेरे हर एक बोर्ड एग्जाम में मेरे साथ ये होना ही होना होता है। तो वो पता ही था, मेरी तबीयत खराब थी। मैं तुम लोग को पहले बार अपने बारे में मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ नेहा, तुम लोग जान लो। मैं हूँ नेहा, जो कि मैं 12th में पढ़ती हूँ एंड मैं नीट की प्रिपरेशन भी साथ कर रही हूँ। अब नीट का तो पता नहीं, बट 12th की तो कर ही रही हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बता देती हूँ, मैं इतने टाइम से थी कहाँ भाई। मैं 1 वीक से भाई बेड रेस्ट पे थी। मतलब लाइक मुझे ग्लूकोज वगैरह सब चढ़ रहे थे। मतलब इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। एंड फाइनली मैं अभी थोड़ा सा रिकवर हो चुकी हूँ। तो मैं अब स्टडी करने का स्टार्ट करूँ, क्योंकि भाई 1 वीक के बैकलॉग्स रखे हुए हैं। एंड फिजिक्स के तो मेरे ऑलरेडी इतने ज़्यादा बैकलॉग्स थे कि उसको कवर करते करते मेरी आधी ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो जाएगी। बट कोई ना, हम धीरे धीरे बैकलॉग्स कवर करेंगे और आराम से स्टडी करेंगे। तो मैंने अपनी रूटीन चेंज कर लिया है। मैं सोच रही हूँ सुबह को उठ के पढ़ने का, बस सोच रही हूँ, अभी कुछ सोचा नहीं है। बट हाँ, आज तो उठ गई थी। तो मेरी वीडियो जो पहले से देख रहा होगा उसको पता होगा कि मेरा स्टॉक टूट चुका था, जिससे मैं कॉफ़ी नहीं पी पा रही थी। तो मेरा जब पार्सल आया तो मेरे घर वाले बोले तुमने ये क्यों मंगाया, तुम्हें कॉफ़ी नहीं पीना, तुम्हारी हड्डियाँ गल जाएंगी। अब मेरे घर वालों को कौन बताए, मेरी हड्डियाँ पहले से ही गल चुकी हैं। तो इधर मैंने एक बोर्ड एग्जाम का अपना लाइक डे लिख दिया था कि कितने डेज मुझे बाकी है बोर्ड एग्जाम में, जिसको मुझे पता रहे कि भाई हाँ इतने ही दिन बचे, अब तुम्हें पढ़ाई करनी ही है। तो इधर 142 डेज बचे हैं मेरे बोर्ड एग्जाम के। भाई 142 डेज बचे हुए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। तो मैंने इधर अपनी कल रात को ही टू डू लिस्ट बना ली थी। मैंने कल तो कुछ नहीं पढ़ा था, बट मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। क्या ही बता दूँ, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं पढ़ भी नहीं सकती। एंड मेरे हाफ ईयरली के एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम लोग को पता है, उस टाइम मैंने तुम लोग को बताया था। एंड उसकी डेट शीट भी आ गई है। बट तुम लोग को मैं गुड न्यूज़ दूँ, मैं एग्जाम नहीं दूंगी। क्योंकि अगर मैंने एग्जाम दिया तो भाई मैं पक्का फिर से बेड रेस्ट पे चली जाऊंगी। क्योंकि भाई 1 वीक के तो मेरे बैकलॉग्स हुए रखे हैं। एंड देन मैंने कुछ पढ़ाई भी नहीं की है, मेरा रिवीजन भी नहीं हो रखा है। अगर मैं उसमें घुस गई, मुझे एग्जाम देना है एंड मैं जल्दी जल्दी सब कवर करने लगूंगी, दिन रात एक कर दूंगी। मुझे पता ही है पढ़ाई में 15 से ही मेरी हाफ ईयरली के एग्जाम्स है, इसमें 2-3 दिन बचे हैं। तो इसमें मैं क्या ही स्टडी करूंगी, तुम ही लोग बताओ। 2-3 दिन में मैं कौन सा ही पहाड़ तोड़ पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता है। इस वजह से मैं एग्जाम दूंगी नहीं। अगर मैंने एग्जाम दिए तो मुझे पता है मैं इतना डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगी खुद से कि फिर मैं तो भाई फिर से टेंशन लूंगी, फिर से एक्स्ट्रा पढ़ाई करने लगूंगी, फिर से मैं बेड रेस्ट पे चली जाऊंगी। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो इस वजह से मैं एग्जाम्स नहीं दूंगी। एंड रहा तक रही एग्जाम की बात, उसके क्वेश्चन पेपर मैं अपने फ्रेंड से ले लूंगी एंड मैं उसको सॉल्व करूंगी। एंड मैं तुम लोग को बताऊंगी कि मेरा कितना, मैं कितने पानी में हूँ, मैं तुम लोग को बताऊंगी। तुम लोग को पता ही है कि तुम्हारी बहन कितनी ज्यादा पानी में है, तुम लोग को तो सब मैं बताती हूँ। मैं तुम लोग से कुछ नहीं छिपाती। तो या मैं बाद में उसको देखा जाएगा। बट अभी मेरे जितने बैकलॉग्स हो रखे हैं, पहले मैं उसको कवर करूँ। क्योंकि भाई साहब, मैं फिजिक्स का जब बैकलॉग देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इसको कवर करूँ, क्या कवर करूँ, क्या छोड़ूं, क्या कवर करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बट हाँ, रे ऑप्टिक्स का मेरा तो चैप्टर चल ही रहा है, मैं उसको धीरे धीरे कर ही रही हूँ। एंड रे ऑप्टिक्स को इतना गंदा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों यार। उसमें मैं क्या ही करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ। बट धीरे धीरे मैं उसको कवर कर रही हूँ। और फिजिक्स में मेरे 2 चैप्टर्स के बैकलॉग्स हो रखे हैं, तो मैं उसको भी कवर कर रही हूँ। एंड मेरा करंट में जो चैप्टर चल रहा है, मैं उसको भी साथ में लेके चली हूँ। क्योंकि अगर मैं करंट वाला छोड़ दूंगी जो आगे चल रहा है मेरा, एंड उसका पिछला भी बैकलॉग रहेगा, तो डबल मेरा हो जाएगा। इस वजह से मैं एक दिन में 2 फिजिक्स के लेक्चर ले रही हूँ। एंड मैं सुबह जब उठी थी तो मैंने 3 लेक्चर लिए थे भाई। 1.5 आवर के एक एक लेक्चर थे, जो कि मेरे 5 आवर्स में 3 लेक्चर्स कंप्लीट हुए थे। एंड मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मेरे घर वाले मुझे फ्रूट्स ही खिला रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ब्रो, मेरे को खाना खाए नहीं जा रहा, मुझे इतना गंदा सब चीज स्मेल कर रहा है। मैं मैगी, फ्रूट्स, बस इसी पे जिंदा हूँ। मतलब मैंने खाना खाया नहीं है यार। दाल जो सबकी फेवरेट होती है, मेरी खुद इतनी फेवरेट है, मैं उसको जब स्मेल कर रही हूँ भाई, इतना गंदा मुझे स्मेल कर रहा है, इतने चक्कर आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। मेरे से कुछ भी नहीं खाया जा रहा है, लिटरली मैं कुछ भी नहीं खा पा रही। मैं सोच रही मैं जिंदा कैसे हूँ। मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि पक्का ये मरेगी। मेरा भाई बोल रहा है बस तेरा 2 साल की तेरी कहानी है, उसके बाद तू चली जाएगी। लिटरली मेरे को इतना खराब लग रहा है और इतनी भूख लग रही है भाई। अब तुम लोग बताओ, मैगी में किसका पेट भरेगा? मेरा तो बिल्कुल भी नहीं भरता। और मैं हूँ एकदम भुक्खड़। मैं खाती हूँ लेकिन मेरे शरीर में कुछ लगता नहीं है, वो अलग बात है। तो भाई क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे बस मैं रिकवर हो रही हूँ। अल्लाह करे अच्छे से मैं रिकवर हो जाऊँ, फिर मैं अच्छे से अपना स्टडी करूंगी। तो मैंने जब अपने 3 लेक्चर्स लगाया, उसके बाद
मेरे बायो की ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एक लेक्चर के नोट्स रह गए थे, तो मैंने उसको भी कवर कर लिया। मैंने बोला यार अगर इसको भूल गए ना तो मैं बाद में इसको कवर ही नहीं कर पाऊंगी, तो उसको भी मैंने उसी टाइम कर लिया था। देन मैंने अपनी एनसीईआरटी के जो मेरे एग्जाम्पलर वाले होते हैं, मैंने बुक्स जो तुम लोगों को बताई थी ये वाली, इस वजह से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की रे ऑप्टिक्स की। यार रे ऑप्टिक्स इतना गंदा लगता है चैप्टर भाई, कुछ समझ में नहीं आता इसमें हो क्या रहा है। मतलब इजी चैप्टर्स है, ठीक ठाक है, बट पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है। मुझे फिजिक्स ही नहीं अच्छी लगती तो चैप्टर क्या ही अच्छा लगेगा। बट क्या करे भाई, करना पड़ेगा। बट बोर्ड्स के मेरे अच्छे से हो जाए, बाकी तो सारी चीजें भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। नीट का तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले मुझे बोर्ड्स की इतनी ज्यादा टेंशन है कि मैं तुम लोग को क्या ही बताऊं। तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, मेरे वन इसमें क्वेश्चंस नहीं हुए थे और उसमें मेरा दिमाग खराब हो गया था बहुत ही ज्यादा भाई। जब क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो इतना ज्यादा दिमाग खराब होता है। तुम लोग भी एग्री करते हो, साथ में जब क्वेश्चंस होते रहते हैं, बीच में जब कहीं तुम अटक जाओ एंड तुमको वो टॉपिक क्लियर हो, फिर भी अगर वो क्वेश्चंस ना होते हैं ना, तो तुम्हारा तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं भी वही इंसान हूँ। एंड मेरे से कोई पूछ रहा था कि मैं मॉड्यूल यूज करती हूँ, अगर मॉड्यूल यूज करती हूँ तो कौन सा मॉड्यूल यूज करती हूँ? भाई मैं मॉड्यूल नहीं यूज करती, मैं बस अपनी एनसीईआरटी की बुक्स यूज करती हूँ। 36 ईयर ओल्ड की एमटीजी जो बुक होती है उसकी। एंड ये बुक्स भी मेरी नहीं है जो एमटीजी वाली, ये मेरी कजन्स की थी, तो वो चली गई है, तो वो सब मुझे दे के चली गई थी, तो मैं इसी को सॉल्व करती हूँ। तो मेरे लिए मेरे पास केमिस्ट्री की एक बुक है 36 ईयर की, एंड बायोलॉजी की है। बायो में एनसीईआरटी करती हूँ एंड 36 वाली करती हूँ। एंड केमिस्ट्री में मेरी भी 36 ईयर वाली एमटीजी है। एंड मेरी एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि मेरे बोर्ड्स है, तो मैं सबसे पहले बोर्ड्स पे ही फोकस करूँ। एंड ये मेरे पास एनसीईआरटी का फिंगर टिप्स है जो कि मैंने आज तक इसको सॉल्व नहीं किया, बस मैंने रखा है। अगर मेरे एमटीजी वाले सॉल्व हो जाएंगे देन ही मैं इस पे जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार कि मैं बीच में सबको लेके चलूं और मेरे से कुछ भी ना हो। मैं 10 बुक्स तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती, मैं उसको सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। तो मेरे से जितना हो पाता है उतना करती हूँ। एंड जहाँ तक रही फिंगर टिप वाली, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं उसको करूंगी। एंड फिजिक्स का तुम लोग को पता ही है, मैं बल्क आई वाला करती हूँ क्वेश्चंस उससे। एंड उसके क्वेश्चंस इतने ज्यादा टफ है भाई साहब, वैसे होते ही नहीं है। फिजिक्स वैसे ही मुझे नहीं पसंद है एंड वो होते नहीं है। एंड एनसीईआरटी का तुम लोग को पता है मेरे पास एग्जाम्पलर है, ये मेरे स्कूल में पहले लगता था, अब लगता है शायद, हाँ शायद लगता है। तो मैं इसको भी सॉल्व भी कर लेती हूँ क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए मैं एनसीईआरटी ही करती हूँ एंड एग्जाम्पलर करती हूँ। एंड बल्क आई वाली कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। एंड मेरे बैच में एक्स्ट्रा इतने ज्यादा क्वेश्चंस करवाते हैं कि मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस। तो इतने ही मैं बुक्स करती हूँ। एंड मॉड्यूल वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, मैं मॉड्यूल के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, मैं सच बताऊं। एंड बाद में मॉड्यूल देखा जाएगा, अभी तो मेरा कोई सीन नहीं है मॉड्यूल का कि मैं मॉड्यूल सॉल्व करती हूँ कि नहीं करती, मेरे पास है भी नहीं मॉड्यूल्स। एंड उसके बाद मैंने अपनी एनसीईआरटी रीडिंग की। भाई एनसीईआरटी में इतने टाइम बाद रीडिंग कर रही हूँ, मेरा खुद यार सब एकदम से मेरा लाइक रूटीन एकदम मेस्ड हो चुका, पूरा शेड्यूल इधर से उधर हो चुका है, मेरी पूरी लाइफ एकदम से घूम पड़ी है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे मेरे 10th में भी मेरे साथ हुआ था भाई। 10th में मैं तुम लोगों को बता दे रही, मैं 10th में लिटरली मैं इंजेक्शन लगवा के बोर्ड्स के एग्जाम देने जाती थी। भाई मेरे को अब ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि ना मेरे साथ फिर से वही सीन होने वाला है, बट इस दफा तो मैं नहीं होने दूंगी। मेरा 10th का बोर्ड काफी खराब गया था, लेकिन मैं 12th का नहीं जाने दूंगी। इतना करते करते 1 बज गए थे एंड मेरी बैग भी बहुत ज्यादा पेन लगी थी, तो मैं लंच करने चली गई थी।